लेकिन समय की सीमा है, हमारे बीच में कितने लोग हैं, तो आप आइए और अपनी बात को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक अशोक वर्मा जी को समय देने के लिए। आदरणीय हमारे किशोर बाबू जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे राज सुंदर देव शर्मा जी हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, हमेशा भाई देव नारायण मुनि जी इस उम्र में यहाँ पे उपस्थित है और हमारे बीच आई हुई है चमेली पांडे जी, इनका नाम भी लोग सुने हैं। संगीता चित्रांश जी है और इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर आयोजक हैं अमिता निधि जी और अभयानंद जी, विजय जी हैं, हमारे डी.के. आजाद जी, अमरेंद्र सिंह जी, कौशल किशोर सिंह जी, आलोक जी और विनय जी, गांधीवादी हमारे संजय सत्रार्थी जी और बाकी सब लोग उपस्थित हैं। आप सबको यही कहूँगा और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा रामर्षि देव जी को नमन करते हुए कि आज़ादी तो इन लोगों ने दिला दी हमें, अपने संघर्ष से जैसे भी हुआ। इनकी कहानी जब सुनते हैं तो समझ में आता है कि उस समय का अंग्रेजी शासन और उस समय इतना प्रखरता से आवाज उठाना, हम लोग इतना अपने आप को सबसे बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग बताते हैं, हम लोग कहते हैं डीएम का पुतला दहन कर देते हैं, एसपी का पुतला दहन कर देते हैं, लेकिन उतना हिम्मत हम लोगों में आज भी नहीं आया है। हम लोग छोटे छोटे बात पे प्रशासनिक पदाधिकारियों की चमचाई करने लगते हैं, बड़े बड़े नेताओं का गुणगान करने लगते हैं, हमारी हिम्मत सत्य बोलने की नहीं होती है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इनके द्वारा दिलाए हुए आजादी का जो मतलब हम समझते हैं वो आजादी को धरातल तक पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाना। कहेंगे कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, क्या इसी के लिए कि उनका वंशज चाहे हम लोग आज जाए तो एसडीओ ऑफिस के बगल में घूस मांगा जा रहा है, डीएम ऑफिस के पीछे से घूस मांगा जा रहा है, बिना घूस का काम नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इतना रुपया आया, लुटा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब पैसा लेके मैनेज हो जा रहा है, सही को गलत और गलत को सही बना दिया जा रहा है, हमारे आपकी आंख के सामने हम लोग चुप है। तो सबसे बड़ा ताकत गांधी जी ने दिया सत्याग्रह का, सत्य और अहिंसा हमारा संविधान है, देश में कानून है, अंग्रेज भी कानून से चलते थे, वो दुनिया में कहते थे कि हम कानून का राज करते हैं। उसी कानून के राज को गांधी जी ने समझा कि तो दुनिया में इंग्लैंड में गए तो वहां देखे कि जो अंग्रेज कह रहे हैं कि हम कानून का राज करते हैं और यहाँ तो शोषण हो रहा है चंपारण में, गांधी जी बैठ के यहाँ पत्र लिखते हैं। समझिए गांधी जी का वो सीना कितना बड़ा होगा, जिसके कहा जाता है कि जिसके अत्याचार, जिस अंग्रेज के अत्याचार से चंपारण में सूर्यास्त नहीं होता था, उसके एसडीएम को कह रहे हैं, जब वो आदेश देता है कि अगली ट्रेन छोड़ के यहाँ से चले जाइए, तो उसको एसडीएम को कहते हैं कि हम आपके आज्ञा की अवहेलना करते हैं, हम यहाँ के लोगों का सुनने आए हैं, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। हम लोग क्या है कि जानते हैं कि मोती झील अभी साफ नहीं हुआ, धनौती नदी साफ नहीं हुआ, उस पर डीएम को मिल जाता है आवाज, हम लोग जाते हैं उसको सम्मानित करने भूखे लेके, डीएम साहब आपका अवार्ड मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मोती झील साफ हुआ ना, धनौती नदी का क्या दशा है, हम लोग वो हो गए हैं। हम लोग यहाँ खड़ा होकर कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हमको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। एक इनसे सीखिए, इनके चौवन्नी भर एकन्नी भर हम नहीं है, हम तो है कि किसी तरह हम हाईलाइटेड हो जाए और हम मुद्दा के कुर्सियां पर यहाँ कुर्सियां पर बैठे, उसके बाद हमको कोई सीट कुर्सी मिल जाए। निश्चित रूप से यहाँ भी अच्छे लोगों को बैठना चाहिए, उस कुर्सी पे भी अच्छे लोगों को बैठना चाहिए जिस कुर्सी पे जाने की चाहत है, लेकिन हम सही रास्ता चुने। आज मोतिहारी, चंपारण या पूरे बिहार, पटना में क्या है, किसी तरह तिरंगबाजी करो, पैसे कमाओ और नेता बनो, तुमको सब लोग इज्जत देंगे। तुम्हें कुछ दूसरा चीज भी होना चाहिए, जब तुमसे लोग डरे तब आपको सही तरीके से सम्मान मिलेगा। तो बहुत सोचने की बात है, ऐसे लोग, अच्छे लोग जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक
हमारे आजादी ब्रह्मर्षि देव ऋषि जी की आत्मा को शांति नहीं मिल रहा होगा। हम लोग आज कितना भी पुष्प अर्पण करते, गांधी जी की आत्मा को शांति नहीं मिल रहा होगा। उनकी आत्मा तड़प रही होगी कि हम किन मूर्खों के लिए हमने इतना कुर्बानियां दी। हम लोग समझ नहीं रहे भाई, पर्यावरण का इतना हनन हो रहा है मोतिहारी में सब, लेकिन धनौती नदी का अतिक्रमण हो रहा है, चुप है हम उससे। जितना पेड़ धनौती नदी के किनारे लग सकता है कहाँ लगेगा? जितना पेड़ जो पोखरा है उस पोखरा के किनारे लगेगा कितना, जितना पेड़ मोती झील के किनारे लगेगा उतना कहाँ पेड़ लगेगा? हम लोग एक गमला में धो दे रहे हैं, पेड़ लगा दे रहे हैं। गांधी स्मारक को खुला जगह है, यहाँ पे पेड़ या तो खुला है, ये है गांधी मैदान में जाकर पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी जो जमीन है उसके अलावा हम कहीं पेड़ लगाने का दावा नहीं कर सकते। उस सरकारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, लाखों हजारों एकड़ मोतिहारी में, हम लोग उस पर चुप है। कहेंगे भाई हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, हमको सम्मान दीजिए। कहने का मतलब है कि हम लोग जो चंद लोग ही हैं इसमें समाज सेवा में गिने चुने लोग हैं जो आज यहाँ उपस्थित है, इन लोगों में वो भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए, जो एक निश्चल भावना हो, जो सत्य की राह पे चले, जो सही को सही और गलत को गलत कहे, जिसमें हिम्मत हो सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए। नहीं तो भाई अनुकरण समाज को जो देख के कर रहा है वही कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और जी के सीने में आग है और ये बहुत बहुत जल्दी में बदलाव चाहते हैं और जीवन फुल टाइम समझिए, फुल टाइम ये समाज सेवी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके नेतृत्व में नशाखोरी के खिलाफ भी आंदोलन चला था, जब उस समय शराबबंदी नहीं हुई थी, उस समय भी हम लोग गए थे। तो चलिए गिरी जी आप लगे रहिए, समाज से ही लोग निकलते हैं, आप निकल गए हैं, आप कंप्रोमाइज मत करिए इस सिस्टम से। अगर बच गए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस बचा लीजिए अपने आप को, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी डीएम से लेकर के सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, नीचे से लेकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक कमीशन फिक्स है। सुंदरदेव शर्मा बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ 74 में आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। मजबूर होते जा रहे हैं लोग, लेकिन गिरी जी आपके टाइप का लोग ही उतरेगा और एक बार फिर सही हमेशा निकलता है और सत्य की ही जीत होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके बीच संगीता चित्रांश जी को हम आमंत्रित करते हैं। आप एक जगी हुई महिला हैं,